बहुत सारे लोगों की संभावनाएं हैं, हम किसी की संभावना से इनकार नहीं कर रहे। कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई दाएं से, कोई बाएं से कोशिश जरूर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में घुसने की, और हम किसी को मना नहीं कर रहे। लेकिन कोई शर्त पे आना चाहे, निशर्त आए और राष्ट्रवादी विचारधारा में ओतप्रोत हो, देश का हित सोचे, अपने परिवार के बारे में ना सोचे, जनता के बारे में सोचे, हर उस आदमी का हम स्वागत करेंगे। मिलने दो तमाका खड़े हो गए। वो क्षतिपूर्ति पोर्टल है, वो खुलवा दिया। हर किसान अपने आप आगे चढ़वा के हमारा नुकसान 100% हुआ है, 70% हुआ है, 80% हुआ है। ये तो काम करना है किसान, वो चढ़वाना जरूरी है। पहले तो हम बिना कुछ कहे भी अब तो चढ़वाएगा, किसान कहेगा कि मेरा नुकसान हुआ है, उसी को मुआवजा चाहे बीमे से मिले। दूसरा ये है, सुनो, ये गिरदावरी अपने आप चल रही है। आप कहोगे मेरा 100% नुकसान है या 75% नुकसान है। ये गिरदावरी जो चल रही है उसमें कोई स्पेशल गिरदावरी करनी जरूरत है। उसी गिरदावरी ने आगे बढ़ा के उसी में पटवारी बता देगा अब ये कितना % नुकसान, दोनों का मैच करके। फिर आजकल हम देखते हैं सैटेलाइट से भी। फिर तीसरी चीज देखते हैं पैसा देने से पहले मंडी का भी साफ बता रहे हो आपको। अब यूँ कह दीजिए हमारी सारी फसल खराब होगी और फिर मंडी में 60 मन के क्यों बेचा लगे, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इन चीजें हम समझ इशारा मैंने कर दिया है, तो जिसका नुकसान होगा उसका पैसा देंगे। पिछली बार कई ने क्या आगे नुकसान चढ़ा दिया, हमने मान भी लिया, लेकिन मंडी में फिर अगले साल तक ज्यादा गेहूं हुए है। तो वो चीज आजकल सारी पकड़ में आ जाती है। 8 ने बेच दिए, किसी और ने बेच दिए, फिर कहता गाजी मेरा इसने बेच दिए। तो आप अपने अपने किसान के अपने अपने खेत का ध्यान रखो। आप सिर्फ पोर्टल चढ़वा दो और उसका ये है कि सरकार अपना काम कर लेगी और मंडी में भी ये नुकसान जाओ बेचते टाइम भी थोड़ा ध्यान रखो। ये बात है। अब एक समस्या है, हम पोर्टल पर चढ़ा देंगे जी और सारे काम कर दिए, गिरदावरी करना होंगे ना जी। आपका कोई मतलब नहीं, मेरा काम था, हम अपना पोर्टल गिरदावरी में एक समस्या हो जाए जी, 1 किलो बराबर रह जाए जी, और एक कट जाए वो बीच में दलाल आ जाए, बीच में खानी वो गिरदावरी कराओगे। मैं पटवारी से गाड़ी देखूंगा, आज हमारी गिरदावरी अच्छी तरह हो रही बात यह है जी। लेकिन कम चढ़ा दो बाकी हमारे रेवेन्यू के फील्ड में निकाल के चारों स्कीम का है, ठीक है। और भी रेवेन्यू अधिकारी मैं भी जाऊंगा हर किले की जो है आपने तो क्षतिपूर्ति पे चढ़ा दी। आप अपना काम करो, वो हमारा काम कर गिरदावरी अच्छी तरह होती। बिल्कुल बढ़िया हो। थारी प्रदीप का फोन आया था, सुबह मनाना था, मंत्री जी से बात हुई। मैं बता दूं गिरदावरी के बाद गिरदावरी भी जो अफसर दे रहा, जो स्पेशल गिरदावरी सरकार ने 15 तारीख तक बढ़ा दी। गिरदावरी के अंदर भी एक आपने कॉलम लिखते हैं कि कौन सी फसल है पुख्ता है खराबा है, उसके अंदर पटवारियों को हिदायत दे दी मीटिंग बुला के कि भाई आपने इसमें खराबा भी इसमें भी लिखना है, हम मैच करेंगे। और आप जो क्षतिपूर्ति पोर्टल में भरोगे वो सारा का सारा डाटा पटवारी के पास आओगा, फिर तहसीलदार के पास, फिर एसडी के पास, फिर मेरे पास, ये भी चेकिंग हम भी चेकिंग करेंगे। चलो चिंता ना करो, आप लोगों का जितना नुकसान होगा ना उससे कम होगा, पूरा ज्यादा आज तो लाया हूँ आज बात आप लोगों ने पोर्टल चढ़ा दिया जी। पहले एक मंत्री जी गिरदावरी हर किले की पुख्ता है या खराबा है उसमें भी चढ़ा रहे हैं।
जो हमारी पटवारी गिरदावरी कर रहे हैं उसमें भी चढ़ाएंगे। कलिया ना हो जाए पोर्टल पे चढ़े हुए नहीं ना, पोर्टल पे भी चढ़वाएंगे। समस्या क्या आ रही है जी? जैसे स्टे वाला लग गया, जैसे ये खड़ी है जो है छुट्टे की चार दिन बाद से पता लगा है। 4-5 दिन बाद अच्छा, एक बात वाला जो हमारा बाप दिल्ली वाली गांव का बाड़ी का भी है सरपंच तेरा क्या है? मंत्री जी खर्च 2022 का फल फसल बीमा दी चिंता ना करो यार, हम आपके 26 तारीख को मंत्री जी प्रार्थना है गांव में बार बार लोग बाड़ी का एक पहल है किसी को 2022 का फसल बीमा 45 करोड़ रुपए कपास का पैसा अभी इसी हफ्ते के अंदर आ जाएगा। कोर्ट से हम जीत गए, ये सब जगह जीत गए। अचानक ऐसा है कि कंपनी को भी अपील करने का अधिकार है, कोर्ट की प्रोसेस है, वो करते रहे, लेकिन सब जगह जीत गए। पैसा 5 दिन के साथ और आप अपना काम पोर्टल पे करा दो। पोर्टल पे चढ़ा इसी हिसाब से चारों एसडीएम ग्राउंड बता रहे हैं। अड़क हाँ बुला तो ले मेरे पूरे भीड़ बढ़ा करेगा तो मैंने बड़ा से ओढ़ो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने पूरे प्रदेश की विकास की योजनाएं हजारों करोड़ की सौगात दी है। कुछ उद्घाटन हुए हैं, कुछ शिलान्यास हुए हैं। हमारे भिवानी जिले के अंदर भी इसमें हमारा जो कुड़द गांव का 30 करोड़ रुपए की नया बनना है कॉलेज, वो है। 20 के आसपास अमृत सरोवर है। तो इस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर बगैर भेदभाव के नीतियां बना करके जो विकास के काम कर रहे हैं, सारा हरियाणा में खुशी का माहौल है। इसी तरह से केंद्र की जो योजनाएं हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे बनाने की हो, चाहे एयरपोर्ट बनाने की हो, चाहे एम्स बनाने की हो, चाहे रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने की हो, वो भी तेज गति से काम चल रहा है। सारी दुनिया मानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। विकास के काम सबसे तेज गति से भारत में हो रहे हैं और उसी का परिणाम है कि दुनिया के अंदर भारत की ताकत बढ़ रही है। प्रत्येक भारतवासी का इस बात का गर्व है कि आज की जो सरकार है, बगैर भेदभाव के, बगैर इलाकावाद के, बगैर जातिवाद के पूरे देश में समान विकास के काम चला रखे हैं और उसका परिणाम दिखाई भी दे रहा है। बच्चा बच्चा बोल रहा है इस बार फिर लोकसभा के चुनाव के अंदर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और इस बार 400 पार का नारा जनता ने खुद ही दे दिया। पिछले दिनों बेमौसमी बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, वो अभी किसान मेरे से मिले थे। हमने सब किसान भाइयों को और मुख्यमंत्री जी ने भी बोल दिया है कि आप अपने आकलन का करके पोर्टल पे चढ़ा दें और हम अपनी स्पेशल गिरदावरी जो है की बजाय जो आजकल गिरदावरी चल रही है उसके थ्रू ही गिरदावरी कराएंगे और जिसका नुकसान होगा नीति के अनुसार हम उसकी भरपाई निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी करेंगे। चुनाव की बात करें तो 400 पार का नारा लगाते हैं, वहीं जो राहुल गांधी भी घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, मोदी की गारंटी को नकली गारंटी बता रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी जहाँ जहाँ घूम के जाते हैं वहाँ वहाँ कांग्रेस का कोई नेता छोड़ के भाग जाता है। राहुल गांधी जी का जनता पर कोई प्रभाव नहीं है। सारे आम मतदाता ये कहता है कि 70 सालों तक इनके परिवार ने देश को पीछे धकेलने का काम किया। ये परिवारवादी पार्टियां हैं, अपने परिवार के हित के लिए काम करते हैं, आम जनता के हित के लिए काम नहीं करते। दूसरी तरफ ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 10 साल से एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, होली दिवाली सेना के सैनिकों के बीच बनाते हैं, सारा दिन इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे भारत का आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ आदमी वो भी तरक्की करे, उसको भी लाभ मिले, महिलाओं को लाभ मिले, बच्चों को लाभ मिले, किसानों को लाभ मिले। तो सारे देश में मोदी जी की लहर है, राहुल गांधी जी को कोई पूछने वाला नहीं। सबसे बड़ी संख्या देश में युवाओं की है, सबसे बड़ी समस्या जो है बेरोजगार की। कांग्रेस ये सही है, ये सही है कि हमारी पुरानी शिक्षा व्यवस्था की वजह से हमारे डिग्री लेकर के बहुत सारे बच्चे हो गए, उनके लिए रोजगार नहीं थे। और अब जो नई शिक्षा नीति आई है इसके सुखद परिणाम आएंगे
और मैं समझता हूं कि भारत की जो जो वैश्विक स्तर पर ताकत बढ़ेगी तो दुनिया के सारे अवसर हमारे बच्चों के लिए भी उपलब्ध होंगे और आने वाले वक्त में जो जो भारत की आवाज़ में दम होगा सारी दुनिया जो है भारत के सामने पलकें बिछाएगी। मंत्री जी सुरुचि चंद्र चौधरी की संभावनाएं है सर बीजेपी में शामिल होने की? बहुत सारे लोगों की संभावनाएं हैं, हम किसी की संभावना से इनकार नहीं कर रहे। कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई दाएं से, कोई बाएं से कोशिश जरूर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में घुसने की, और हम किसी को मना नहीं कर रहे, लेकिन कोई शर्त पे आना चाहे निशर्त आए और राष्ट्रवादी विचारधारा में ओतप्रोत हो, देश का हित सोचे, अपने परिवार के बारे में ना सोचे, जनता के बारे में सोचे, हर उस आदमी का हम स्वागत करेंगे। बहुत सारे लोग इसके बारे में हमारे पास आते रहते हैं और विचार कर भी रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हर हफ्ते कोई न कोई लोग नए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं।